हाँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुमार श्रीकांत भाई और ठाकुर बंटी सिंह। आप दोनों, मैं तो आजकल बनारस में हूं, लेकिन आप दोनों लगातार जंतर मंतर पे जुटे हुए हैं और पहली बार जीवन में मुझे एक बड़ा अच्छा संकेत मिल रहा है कि सवर्णों ने भी अपनी आवाज को उठाना सीख लिया है। आज तक हम देखते थे कि ऐसे किसी प्रोटेस्ट से सवर्ण समाज बड़ा दूर रहता था, लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना जब आंदोलन किया तो सवर्णों ने अब उसका काउंटर नैरेटिव निकाला कि ऐसी बात है तो भैया आरक्षण हटाओ। भाई, प्रतिभा के ऊपर कौन सा आरक्षण? आज इसी पे चर्चा होगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुमार श्रीकांत भाई, बंटी भाई। तो श्रीकांत जी, आप लगातार जंतर मंतर से एक्टिव हैं, देख रहे हैं। क्या समझ आया सर? अब तो धरना कुछ दिनों के लिए स्थगित हुआ है, वापस आएगा। आपको क्या दिख रहा है, क्या चल रहा है सर जंतर मंतर पे? देखिए, सवर्णों के इस आंदोलन ने बांस कर दिया है। सवर्णों के इस आंदोलन ने वाकई बांस कर दिया और बांस भीतर तक गया है। बांस भीतर तक गया और सही सही पहुंचा है, सही स्थान को उसने स्पर्श किया है। इसीलिए जो दर्द अब निकल रहा है, मैं आज प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता है, हमारे यहाँ अभी अभी मेरे मुंह में एक आने वाला था शब्द, मैंने तुरंत रोक लिया। वो हमारे बनारस में कहते हैं छ से शुरू होता है ना, और र में बड़ी की मात्रा से खत्म होता है। वो कह रही थी कि आखिरकार सवर्णों ने अपना दोहरा चरित्र दिखा दिया, बीजेपी ने दोहरा चरित्र दिखा दिया और अब लगे बहुजनों के चीजों पर बंटवारा करने और बहुजनों का हक छीनने। ये सरकार ब्ला 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 ब्ला, और उसका मुहावा देखते सुबह का खाया मुंह से निकल जाता है। आप सोचिए, ये उसकी उसकी ब्यूटीफुलनेस है। इतनी खूबसूरत है वो। लोग खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो इतनी खूबसूरत है कि सुबह का खाया हुआ मुंह से निकल जाएगा। आप सोचिए। दरअसल सवर्णों का बांस गया, बेहतर गया, और पता चला, मुझे लगता है कि मंडल के खिलाफ जो कमंडल हुआ था, और इस देश ने वो जो कमंडल की राजनीति 90 के दशक में देखी थी, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जीवित हो रही है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर हो रही है, कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश को फायदा मिलेगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि मतलब झ में आ की मात्रा और लास्ट में जो आता है उसका फायदा नहीं अखिलेश यादव को मिलेगा इसका। दरअसल जितने लोग जुटे थे, जितने लोग वहां खड़े थे, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि भाई हमें योगी से कोई दिक्कत नहीं, बल्कि हम तो योगी समर्थक, और हम चाहते हैं कि योगी के लिए हम लोग घूम घूम के वोट मांगे, घूम घूम के लिए राजनीति तय करें, क्योंकि योगी में ही हमें भविष्य दिखता है। तो इस आंदोलन ने कम से कम सरकार की चूल्हे हिलाई वाकई। और पहले दूसरे दिन, मात्र 2 दिन हुआ, और 2 दिन में ही आपने देखा सरकार बैकफुट पे आई। और उसके बाद वो ब्रिजेश पाठक जो है त्रिपुंड लगाए, पंडित जी जो हैं वो ऋषि दुबे और न जाने क्या क्या किनके साथ, आशुतोष दुबे किसके साथ मिलकर बैठक किए, बातचीत किए। लेकिन दरअसल इस आंदोलन को लेकर एक भ्रांति है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग इस पर बात कीजिए। आंदोलन रिजर्वेशन हटाने को नहीं है, ये आंदोलन रिजर्वेशन को जड़ से खत्म करने को नहीं है, ये रिजर्वेशन में रिफॉर्म को लेकर है। रिजर्वेशन में रिफॉर्म हो और रिजर्वेशन की क्रीमी लेयर देखी जाए, रिजर्वेशन की पात्रता देखी जाए, और रिजर्वेशन कैसे लोगों को आर्थिक आधार पे मिले, और न केवल इसलिए मिले कि वो किसी खास जाति से बिलोंग करते हैं और उनके हाथ में एक विक्टिम कार्ड है, और जिनको मिल गया उनको दोबारा ना मिले। तो हाँ हाँ, आपने धन्य भाई, आप बड़ा कुछ कह रहे सही थे। कहा श्रीकांत भाई कि ये आरक्षण जो आंदोलन था वो ये कह रहा था कि जाति के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले।
हाँ, और बाप जिनको मिल डीआईजी रहा है उस पर भी पुनः विचार होना ना भाई, सर जिनको मिल रहा है उनको भी पुनः विचार किया जाए। दरअसल ये सर आरक्षण बाप खत्म करने का आंदोलन नहीं है जी। सर बाप डीआईजी, मां कमिश्नर हाँ, और बेटी आरक्षण का लाभ ले रही है। कल वाला किस्सा। हाँ, हाँ, तो सोचिए। बात तो सही है। बंटी भाई को ले आइए स्क्रीन पे। बंटी भाई, आप भी लगातार जंतर मंतर पे जा रहे हैं, दिल्ली में टिके हुए हैं, आपने अपनी जड़ को दिल्ली में जमा लिया है। क्या दिख रहा है महाशय, क्या होने जा रहा है भविष्य में? बंटी भाई, सवर्णों की बेहतर आवाज है, लेकिन सवर्णों की आवाज के साथ वही हुआ है जो बंटी भाई के नेटवर्क के साथ हो गया है, खेल। दरअसल आप समझिए, लोगों के बीच नैरेटिव इस बात को है कि ये लोग आरक्षण को खत्म करने आए हैं। आज चिराग पासवान का मैंने ट्वीट देखा है, चिराग पासवान का एक पोस्ट देखा है कि किसी माई के लाल में नहीं है जो दलितों का आरक्षण खत्म कर दे। ये चिराग पासवान कह रहे हैं, अरे भैया हम आरक्षण खत्म करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश से आरक्षण खत्म हो, हम तो चाहते हैं कि सुपात्र को आरक्षण मिले। आ गए बंटी भाई लगता है। जी बंटी भाई। देखिए श्रीकांत जी सही बोल रहे थे। जो 16 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, पहले ये सिर्फ सवर्ण भी ही नहीं है, इसमें दलित एक्ट से प्रताड़ित ओबीसी के भी बहुत सारे संगठन हैं। तो 16 तारीख को एक तैयारी बैठक हम लोग की हुई, मैं भी था उसमें, जिसमें ब्राह्मण सभा, परशुराम सभा, वैश्य फेडरेशन और कुछ कुछ करके क्षत्रिय महासभा के बैनर तले एक तैयारी बैठक हुई। और इसमें विभिन्न छोटे छोटे चूंकि संगठन है, सबकी अपनी अपनी समझ है और अपने अपने मांग है। एक लाइन बहुत अच्छा कहा श्रीकांत जी ने कि रिजर्वेशन पहले जिस हवा में इसको उड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो ये रिजर्वेशन खत्म करने का आंदोलन नहीं, हम उसकी समीक्षा की बात कर रहे हैं। या तो देना हो तो सुपात्र को देना, आपको गरीबी हटाना लक्ष्य है। ऐसा तो लक्ष्य है नहीं कि ब्राह्मण हटाओ, ठाकुर हटाओ, भूमिहार हटाओ, कायस्थ हटाओ। या तो तय कर दीजिए कि ये हमारा लक्ष्य है, तो फिर ये लोग चले जाएंगे कहीं से, एक सैयद पठान हटाओ, अग्रवाल हटाओ, मरवा। अच्छा श्रीकांत जी, इधर मुझे जानकारी हुई इन बैठकों में कि बहुत सारी वैश्य समाज की भी जातियां हैं जो कि आरक्षण से दूर है या प्रताड़ित है, दोनों बात हम लोग कह सकते हैं। तो ये एक है कि रिफॉर्म किया जाए कि अगर ये जरूरी है तो गरीबी के आधार पर सबको दिए जाए, पहला। दूसरा, अगर तुम सामाजिक आधार पर ही देना है तो चयन करके, जो क्रीमी लेयर के लिए कोर्ट भी उसका सुनवाई कर रहा है, और दलित एक्ट के समय जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने पलट दिया था कोर्ट का फैसला, अभी पहले से ही लग गई है कि ना एससी एसटी समाज से हम क्रीमी लेयर को नहीं लागू करेंगे। आप तो जानते होंगे, पता होगा आपको, 10 दिन से चल रहा है। तो क्रीमी लेयर लग, जब तुमको गरीबों का फर्क ये है कि यहाँ जो उपस्थित लोग हैं ये गरीबों को मदद करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, अपर कास्ट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। और बाकी जो झंडा बरदार बने हुए हैं वो अमीरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चंद्रशेखर रावण की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर राम किसी गांव के मजदूर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर रावण जो चार्टर्ड प्लेन में चले उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर ये तो हम लोग को डिबेट हो जाएगा, हम लोग दूसरे दिशा में। दूसरा एक ये है कि दलित एक्ट पर जो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सरकार ने पलट दिया, जैसे राजीव गांधी ने साहबानों के मामले में पलट दिया, तो उसमें जो है कि बिन सुनवाई के ही तुरंत गिरफ्तारी होगी। एक इस पर समीक्षा की जाए, जो न्याय है या अन्याय है। तीसरा ये है कि महापुरुषों का संरक्षण, चाहे वो वैश्य समाज के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर देश के लिए किसी ने कुछ किया है, अपर कास्ट हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, सबका हो, सिर्फ एक व्यक्ति का ना हो। सिर्फ अंबेडकर जी को ही गाली देना अपराध की श्रेणी में न रहे। अगर कोई किसी भी समाज के, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, किसी के खिलाफ कोई बोलता है, ये भी उसके एक मोटो में। चौथा एक है कि ईडब्ल्यूएस को कहने के लिए तो आपने दे दिया गरीबों को, अपर कास्ट के गरीबों का, उसको सिर्फ कुछ नंबर के अलावा कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं है। श्रीकांत जी आप तो जरूर जानते होंगे, कहीं उसको एज में रिलैक्सेशन नहीं है, कहीं फी भरने में रिलैक्सेशन नहीं है, सिर्फ आप एक नंबर में दे दिए हैं। हॉस्टल उसके लिए कहीं नहीं है, उसको कोचिंग और ट्यूशन फीस जो आप दे रहे हैं ओबीसी, ईबीसी और दलित को, वो नहीं है। यानी एक लोलम्बा के नाम पर है वो, उसके लिए जो प्रॉपर, जो अगर वो भी रिजर्वेशन है जो आप कहते हैं कि सवर्णों को भी दिया गया है, जिस रूप में सभी को दिया गया उसी रूप में उसे भी किया जाए,
सरलीकरण जो हम लोगों ने नाम दिया है कि ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण, इन सभी मांगों पर तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। अब विचार न किया जाए, कहा जाए, तब तक ये हनुमान, नरेंद्र मोदी के हनुमान आ गए और ये खत्म नहीं करने देंगे जीने में मरने में, जबकि खुद ही पात्र नहीं है कि 82 में है, जन्म हो गया था 83 में, रामविलास पासवान ने होटल रिसेप्शन पर थी उनकी माता से उन्होंने शादी की थी। ये तो खुद ही दलित नहीं है, लेकिन चल रहा है देश में। इसी तरह के लोग इसलिए हल्ला मचाते हैं। दुख हम लोग को इसलिए भी है कि मैं तो तीसरा दिन आज था, आज तो लोग हिरासत में लिए गए और कौन कहाँ गया किसी का कोई पता नहीं है। जो बचा वो घर में आया, पुलिस 28 थाने में ले गई, कहाँ ले गई। और इसमें आंध्र प्रदेश से लेकर बंगाल तक से, बिहार उत्तर प्रदेश से थोड़े ज्यादा लोग हैं, मध्य प्रदेश से भी ज्यादा लोग हैं, राजस्थान से चूंकि नजदीक है, सभी वर्ग के लोग आए हैं। इसमें मैंने देखा ईबीसी ओबीसी समाज से भी लोग हैं जो दलित टैक्स से प्रताड़ित है, क्योंकि 4-5 मुद्दे हैं और छोटे छोटे संगठन है। तो कल मैं देख रहा था कि जो आनंद स्वरूप सरस्वती या कुछ नाम है, श्रीकांत जी आप जानते होंगे उनको, मोटे से हैं, जो आए थे उसमें सम्मिलित हुए हैं, सम्मान है उनका, अनिल मिश्रा जी के पहले वो बोल रहे थे कल। तो वो कह रहे थे कि उनको ज्वाइंट सीपी ने कहा कि ये जो आप लोग का आंदोलन है वो लीडरलेस है। आपने सुना होगा, किसी में मेरे पास तो है उसकी रिकॉर्डिंग। तो मैं इस बात को मान रहा हूँ कि छोटे छोटे हम लोगों में भी कई संगठन करीब करीब हमको लगता है कि, जी बताइए पहलवान। मैं आपको एक बात बताऊं बंटी भैया, कि अच्छा है कि आंदोलन आज तक लीडरलेस था। कहीं कोई आनंद मोहन सिंह या ब्रिजभूषण सिंह जैसा लीडर वहां पहुंच गया ना, सवर्णों की बात करने वाला, तो आज तक ये जितने आंदोलन हुए हैं ना, वो सब इसके सामने बौने साबित हो जाएंगे। वो तो आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि बिना किसी आह्वान के, बिना किसी बड़े नेता के, बिना किसी बड़े संगठन के आह्वान पे स्वेच्छा से लोग इकट्ठे हुए थे। हम कोई 33 मिलियन फॉलोअर वाले लोग नहीं थे। तो मैं कह रहा था कि श्रीकांत जी आप तो जंतर मंतर हमसे बहुत ज्यादा गए होंगे, हम लोग तो कभी कभी जाते हैं इस तरह कार्यक्रम, आप रेगुलर विजिटर हैं। पहले दिन किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी आंदोलन में इतने लोग हजारों की संख्या में नहीं पहुंचे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, जो लोग बता रहे थे। हमने देखा तो नहीं इसके पहले, और इसके पहले भी जो आंदोलन हुए थे कॉकरोच के नाम पर या अन्य आंदोलन कई समाज के हुए हैं, हम होते रहते हैं, 10, 20, 50, 100, 200 लोग रहते हैं। एक चीज जरूर पुलिस ने ज्यादती की है, उसका मुझे भी बेहद मलाल है कि मैं उस आंदोलन का भी चश्मदीद हूं, मैंने आपको बताया भी था। वहां आपने देखा होगा टूरिस्ट प्लेस बना हुआ था, ऑनलाइन खाना आते थे, आराम से डिलीवरी हुआ अंदर तक पहुंचाते थे, बाजाबता कैटरिंग लगा था, ट्रकों से रोज कुछ कचरे निकाले जाते थे। और आप जंतर मंतर के साक्षी हैं, चारों तरफ से जेल के कैदियों की तरह जो गिने चुने लोग बचे हैं, एक तो जबरदस्ती करके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए महिलाओं को एक साधु के बेस में पीले रंग का धोती पहने हुए, तो उनकी उम्र मेरे ख्याल से कम लग रही थी, उनको घसीटते हुए निकाला गया, ये दुनिया ने देखा। यही पुलिस उस समय टूरिस्ट प्लेस को आवा भगत में लगी थी और छिप कर, मतलब अब क्या पता है, उस तरह के शब्द तो दूसरे निकलते हैं आक्रोश में। आज भीगी बिल्ली बनी हुई थी पूरे कनाट प्लेस के एरिया में। ये राजी चौक पालिका केंद्र नहीं रहता तो जान नहीं बचा पाते, गाड़ियां दर्जनों तोड़ी गई, आपने भी देखा होगा, आज भी गाड़ियां लगी हुई है संसद मार्ग थाने पर। और वही पुलिस इतनी ज्यादती कर रही है कि मैं नाम लेकर बता रहा हूं। पहले दिन उसी समय मैं इनकी अजीत भारती और करनी सेना के यूपी वाले बीरू सिंह हैं, उन जैसे लोगों को रोका गया घुसने से, टाइम ये वो करके, और 4 उसके दरवाजे हैं करीब करीब 200 मीटर दूर, धरना स्थल से आगे पीछे दाएं बगल जो रास्ते हैं सबको बैरिकेड किया गया है, एकदम कश्मीर की तरह उसको घेर दिया गया है तमाम तरह का फोर्स लगा के, और बड़ी हिल हुज्जत करके चारों तरफ घुमाने के बाद जब पीछे के साइड में लोग जाते हैं, हल्ला हुल्ली करते हैं, तो कुछ लोगों को जाने दिया जाता, जो बदस्तूर आज भी जारी है। और आज तो सुनसान कर दिया गया है। अंदर जो लोग हैं उसमें कष्ट ये हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। आंदोलन से निकली हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हमारे ख्याल से जो मैं बातें सुन और समझ रहा था, जितने लोग आए थे उसमें 95% लोग मिनिमम भाजपा को ही वोट दिए होंगे। उसका मैं कारण आपको बता रहा हूं। जब ये पुलिस जाति कर रही थी, डंडा तो नहीं चला रही थी, लेकिन वो खड़ा हो जाते हैं लेकर के, नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने दे रहे थे। 1-1 घंटे लड़के ये हैं, अंदर कोई पानी के लिए बिलख रहा है। आप देख रहे हैं कि धरना स्थल से पीछे थोड़ी सी 4-5 ओनली दुकानें हैं, उनकी मिठाइयां और पानी तो खत्म हो जाता है 1 घंटे में। और उसके बाद कोई पानी पीने भी चला गया, लौट रहा है। दवा के बहुत लोग जरूरतमंद थे, हालांकि महिलाओं की उपस्थिति थी मंच पर, लेकिन हमारे वॉलंटियर के रूप में कम थी लड़कियों की उपस्थिति कंपेयर टू अदर्स। तो कोई निकल गया या पानी लाने चला गया, दवा लाने चला गया, उसको माइक से अनाउंस किया जा रहा था कि लोग गए मंच पर, लोग मूर्छित हुए, पुलिस नहीं आने दे रही थी।
तब लोग कह रहे थे कि भाई ये लोग मोदी जी, अमित शाह जी, पुलिस को सर जी कहने के आदी नहीं है, ये उस भाषा के आदी है जहां चारों तरफ से खुला था और ट्रक से खाने जा रहे थे। वो भी मैंने देखा, उसकी तस्वीरें हैं मेरे पास। वो जो मोदी जी की माँ से बात कर रहे थे और अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान की माँ से बात कर रहे थे। एक लोग भी इसमें ऐसा नहीं बोले, लेकिन पुलिस की ज्यादती उसके 10 गुना थी। हाँ, ये जरूर था कि उस समय हिंसा की दोनों तरफ से हुआ था। इस समय से एक पक्ष सह रहा है जो आंदोलनकारियों का है, और एक पक्ष बोल रहा है, गाली दे रहा है, नहीं जाने दे रहा है, सितम ढा रहा है, इसलिए वो फुटेज नहीं बन पा रहा है। बट इसके बावजूद एक लंबे समय के बाद, इसके लिए भी धन्यवाद है हमारा कि 56 इंची सरकार है और 56 वर्षों के बाद जाकर, ठीक है आपने कहा कि मंडल के समय हुआ होगा जो हम लोगों ने देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। उसके बाद एक समाज जगह है जो इन 6-7 कारणों से, ईडब्ल्यूएस वाली समस्या, एससी एसटी एक्ट वाली समस्या और आरक्षण वाली समस्या, क्रीमी लेयर वाली, इन 4-5 अलग अलग मुद्दों पर इकट्ठा हुए हैं। और ये हजार को मोटा मोटी मेरे ख्याल से पहले दिन बाहर भीतर जो भगा दिए गए लोग थे 10,000 लोग थे, उसके बाद कम हो रहा है, आज लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई है। और चूंकि लीडरलेस आप उन्होंने जो कहा मैं उसको दोहरा रहा हूं, आंदोलन था, इसलिए कई संगठनों का ये मेल है, स्वतः खर्चे पर लोग आए हैं, किसी का बैकिंग नहीं है। यहाँ कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है, साथ वाला ही दौड़ के पानी पिलाता है, एक गिलास में से आधा उसको देता है, वो देता है। ऐसे भी अरे सहयोगी बंटी भाई, हेलो वहां दिखे हेलो हैं श्रीकांत बंटी जी, जी। बंटी भाई, वो आपने जुनैद की बिरयानी खाई क्या? नहीं नहीं जुनैद नहीं की नहीं बिरयानी नहीं खाई? नहीं नहीं, जुनैद यहाँ बिरयानी तो खिलाने नहीं आया श्रीकांत जी था? अपने पानी के लिए पानी पिला जी, नहीं कोई नहीं। तो आपको क्या पिज्जा और बर्गर का ऑर्डर नहीं मिला? वहां पर आप बैठे थे तो पिज्जा नहीं आया आपके लिए, बर्गर नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, हम लोगों तो घुसने नहीं देगा। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ हाँ मेरा बंटी एक भाई सवाल बोलिए। है श्रीकांत भाई, बंटे भाई, दोनों लोगों से कि इस धरने में दुबई से जोमेटो और स्विगी के ऑर्डर नहीं दिखे मुझे। नहीं नहीं, ऑर्डर आप कोई दे भी देगा तो ये पुलिस की निर्ममता और दमन है कि आज तो ये साक्षी हैं श्रीकांत जी, 200 मीटर से आपके साथी ही कोई दवा लाने आपकी गाड़ी में चला गया, छूट गया, लाने पानी एक गिलास लाए तो पुलिस तो आने ही नहीं दे रही है। हम लोग जो पुलिसिया दमन के असली शिकार हैं, इस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा। और दुर्भाग्य है कि पहले दिन उतने बड़े आंदोलन में श्रीकांत जी एक भी मेन स्ट्रीम की कोई मीडिया नहीं थी। एक पीटीआई का मैंने देखा नन्हे भाई कुछ लोगो, पूछ रहे हैं, और नन्हे एक कुछ पूछ रहे हैं। जी। हाँ पहलवान जी कुछ पूछ रहे हो, बताओ। बंटी भाई, पक्ष हो या विपक्ष हो, वो जो गोल टोपी का वोट है ना, कहना बड़ा नहीं, इससे आप आसान है ना कि जुड़िए। नहीं, मैं अपनी बात तो खत्म कर दूं जरा। हाँ। चलिए, गोल टोपी नहीं बोलता हूं। नहीं नहीं, ये कहकर हम के लोग इस लिए आंदोलन की गरिमा को खत्म कर रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, जिस चीज का विरोध वहां हम कर रहे थे ना, कि जाति देखकर नहीं, वास्तविकता देखकर, जेब देखकर, औकात देखकर, विषय वस्तु देखकर आरक्षण दीजिए। मैं कहता हूं अगर कोई बहुत गरीब निर्धन हरिजन है तो उसको आरक्षण दीजिए, पर फिर मेरी वही बात, बाप डीआईजी, मां कमिश्नर, उसकी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली की यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में। ये गलत है, मैं और ये इसका कह विरोध रहा सरासर होना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल, आपको मैं बता ये रहा हूं कह रहा बंटी हूं भाई, कि जब हम लोग एक भी सरकार, वो पक्ष की सरकार हो विपक्ष हो, इसमें हमारा साथ नहीं देगी। ये तो अब सवर्णों को अपने बल पे इस आरक्षण को बड़ा करना होगा, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन मैं दरअसल ये कह इसको रहा था हाईजैक कि से मैं बचाना किसी बहुत जरूरी है, समझिए। हाईजैक से बचाना जरूरी मैं है। इस एक मिनट हाईजैक इसलिए बंटी भाई, इसे रुकिए पहले, हाईजैकिंग से मैं बचाना है। पूरी कर दूं अपनी और बात। इसे मैं अपनी बात पूरी कर वाम दूं। वामपंथी क्लेवर से बचाना जरूरी है। क्योंकि यहां अगर आकर एक ने भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गरिया दिया, बीजेपी को गरिया दिया, तो आप समझिए क्रेडिबिलिटी गई, खत्म। फिर आपको उसी लमम्मे में घसीट लिया जाएगा। क्यों? एक तो यहाँ पर ये जो मुख का बवासीर होता है ना, यहाँ पर जो भी लोग जाएं वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन अपने मुख का बवासीर वहां शांत ना करें। क्योंकि आपके मुंह से जहां गलती निकला कुछ,
तो आपको कॉकरोचों और तिलचट्टों के बराबर लाके खड़ा कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले की तस्वीर मैंने देखी, वहां कुछ पंचर पुत्रियां भी पहुंची थी, वहां 2-4 पंचर पुत्रियां पहुंची थी और उन्हें अंड बंड बोलना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने उनको वहां से मार के भगा दिया, ठेल के भगा दिया। कुछ कहा जाए कि तिलचट्टे पत्रकार भी पहुंचे थे, यूट्यूबर नूर के झुरमुट। तो जब ये नूर के झुरमुट पहुंचे तो इनको भी मार के और इनको भी लखेत के भगा दिया गया। ये बहुत जरूरी है, आंदोलन से ज्यादा जरूरी है कि आपको टैग ना कर दिया जाए, क्योंकि आप जहां टैग आए आपकी क्रेडिबिलिटी वहीं खत्म हो जाएगी। बंटी भाई। पहले श्रीकांत जी बुरा नहीं मानिएगा, पहली बार मैं आपसे पूर्णतः असहमत हो रहा हूं। मैं 3 दिन रहा हूं और ये मन का थोड़ा मैल निकाल लिया जाए। एक भी कोई मुस्लिम मजहब और सिख का पहले दिन से आज तक तो नहीं गया है। अब किसी मोबाइल में घुस गया होगा, कोई वीडियो बनाया है। 2 लड़कियां गई थी, मेरे पास उनका वीडियो है, उनको भगाया गया। रुक जाइए, मैं आप वीडियो देख रहे हैं, हम लोग वहां मीडिया, मैं वहां रह रहा हूं, उस दिन भी मेरी आपसे बात हुई थी और जबरदस्ती हम लोग घुसे हैं। आपको आपने वो वीडियो फोटो दिखाई, उस पर हम लोग क्या डिस्कस करना। ये मन का मलाल, वहां मीडिया के उसके लिए माइक वाले किसी पर्सन के लिए लोग ललायित हैं। हर चीज को वामपंथ और गोल टोपी से जोड़कर हम लोग इसकी गरिमा खत्म। मैंने आपसे पहले शुरुआत में ही कहा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि यहाँ पहुंचने वाले 95% से ज्यादा लोग मुझे लगे कि जो भाजपा के कट्टर वोटर हैं, उसी तरह से जो मुस्लिम जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो भाजपा के कट्टर विरोधी हैं। तो मैं कह रहा हूं कि वो कट्टर विरोधियों की बात हम लोग जब करते हैं कि वो राहुल गांधी या कट्टर मोदी जी के विरोधी हैं, सपा के सपाई वोटर हैं, तो हम लोग भी तो सपा। मैंने जीवन में एक बार 2024 छोड़कर, मैं निजी बात बता दूं, वहां चूंकि हमको एक नक्सली और एक समाज के रक्षक के रूप में चुना था, जीवन में कभी एनडीए के खिलाफ हमने वोट नहीं किया। हमसे ज्यादा लोग समर्पित थे। किसी के मुंह से मोदी जी, योगी जी, हमने पहले ही कह दिया, जी छोड़ के नहीं निकल रहा था, और शाह जी को। लेकिन वहां पुलिस का जो दमन है, जो तथाकथित इस हिंदू सरकार का, जो हिंदू रक्षकों की सरकार है, क्या आपको लगता है कि कोई नमाज या कोई दूसरा आप कह रहे हैं ना, तो पढ़ रहा होता तो उस तरह से घसीट के निकाल दिया जाए? तो वो तो दुनिया ने देखा है ना, वहां तो मैं था। नहीं 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 नहीं, तो हनुमान आप उसका भावार्थ नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं टैगिंग से बचना है, तिलचट्टा प्रवृत्ति नहीं अपनानी है। जिस तरह का जुल्म पुलिस कर रही है कि पानी के प्यासे लोग अंदर गिर जाए लेकिन उनको नहीं जाने देंगे, पानी, खाना पानी नहीं जाने देंगे, दवा नहीं जाने देंगे, तो क्या उसमें कोई मानव ही हो है? वो हिंसक और ऊंचा आवाज में जा सकता है कि नहीं? पहला। दूसरा, अभी नंदा जी को बता दीजिए कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। वहां कैदी की तरह कुछ लोग घुस गए जो कह रहे हैं कि हम निकलेंगे ही नहीं। हाँ, वो निकलेंगे, वो कह रहे हैं कि मरेंगे, कटेंगे, निकलेंगे नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उसमें मैक्सिमम ब्राह्मण समाज से है, ये भी मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। ठाकुरों से अधिक ब्राह्मण समाज के लोग जो बने अपने वहां तपस्या में है, जो अनशन या जो भी कह लीजिए, मैं वो नाम वही है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो वही है। इस बात में कानून ने तो सबको प्रताड़ित किया है, लेकिन ये जो गालियां है, सबसे अधिक 80% इस देश में ब्राह्मणों को दी जाती है और ब्राह्मण उसको सहने का आदी हो गया है। मैं इसे सहमत हूं, लेकिन मुझे ये भी लगा कि जो चूंकि एक दिन पहले दिन माइक से लगभग लोगों का 10% लोगों का ही बुलवाया गया कि आप कहां से आए हैं, वो दिखाने के लिए, और उसी में पुलिस बार बार माइक से हर 15 मिनट में अनाउंस कर रही थी कि आप जल्दी हटे, जल्दी हटे, जल्दी हटे, आपका टाइम खत्म हो रहा है। तो वो परमिशन कोई दिया नहीं, जबरन हम लोगों ने लिया। पहले 4 बजे तक दिया, फिर 5 बजे, फिर 5:30, फिर 6, 7, 7:30, उसके बाद तो ड्रामा शुरू हुआ। 7:30 के बाद वहां अनिल मिश्रा जी आए, उनको जबरदस्ती निकाला गया, और बाकी जो हो रहा फिजिकली हाथ खींच के निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट का वकील है, 2 बार उसका है लोगों के पास वीडियो। तो मैं ये कह रहा था कि अगर किसी रूप में जाता है कि जब लोग अहिंसक शब्द इस्तेमाल करें मोदी के लिए, सरकार के लिए, पुलिस जिसके लिए, तीनों अपात्र हैं, तो उसके लिए बाध्य किए जा रहे हैं लोग। उसके लिए कोई लेफ्टिस्ट दोषी नहीं है, उसके लिए कोई मुसलमान दोषी नहीं है। वो अगर स्थिति वैसी आती है तो उसके लिए दोषी ये प्रशासन है, और इस प्रशासन को जो लोग गाइड कर रहा है वो है। हमें दर्द इस बात का है कि आपने देखा होगा वहां महिलाओं को बोलते सुनते, सबका मुंह वर्तमान सरकार के साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं। मेजोरिटी का है तो सबका मान लेते हैं, लेकिन जो उनके साथ ट्रीट हो रहा है, वहां नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीरी हमेशा धरना देते रहे, तो धरना स्थल ही है देश का।
सबसे बुरे तरह से बने आतंकवादी आंदोलनकारी के साथ आतंकवादी की तरह ट्रीट हो रहा है, जिसका दवा और पानी तक नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं। नहीं, इस पर बात करनी चाहिए और इसको विचार विमर्श करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन को और आगे नहीं, ले बिल्कुल जाने की कोशिश करना है हमें। जरूरत और है। ध्यान रखिएगा कि ये तो अंगड़ाई है, बाकी बहुत लड़ाई है हाँ। और लड़ाई लगातार जारी रहेगी और हम लगातार लड़ाई से आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठाकुर बंटी सिंह वहां पहुंचेंगे तो उनको वहीं से लाइव लेंगे, या अगर मैं कल 12:30 हो नहीं बजे रहा 12 है, बजे हमारी पहुंचा, मैंने आपको फोन किया था, हो नहीं रहा है। तो एक तो घुसने नहीं दे रहे हैं और 2-3 घंटा आप घूमते हैं ना इस गेट से उस गेट, तब तक आप पजल्ड हो जा रहे हैं। ये तो मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ वहां से वीडियो आपको मैंने जिस दिन पहले दिन रिंग किया था, बट हमको घुसने में करीब 1.5 से 2 घंटा लगे। और उसमें एक बार तो घुसने में हमारे मददगार कह लीजिए अजीत भारती हैं, भले आपके विरोधी है, लेकिन वहां शानदार काम उन्होंने किया, शानदार कन्विंस किया। और छोटे छोटे यूट्यूबर्स कई दर्जन सिर्फ उनके चलते टिक गए। मैं आपको देख मैं तारीफ कर रहा हूं श्रीकांत जी, मैं व्यक्तिगत तो मेरा रंजिश है नहीं ना, आपका भी रंजिश नहीं है, लेकिन कई यूट्यूबर्स छोटे छोटे जो थे, जो चले जाते वो भी भाग जाते, ना उनके खाने की व्यवस्था था ना पानी की व्यवस्था था, तो वो ना कोई बड़ा लीडर भाषण देने वाला था। लेकिन लगभग पहले दिन 4 से 5 घंटे हम लोग साथ में निकले, मेरे ख्याल से 8:30 बजे के आसपास से निकले, एक ही साथ निकले। उस समय तक उस आदमी ने उन यूट्यूबर को रोककर और वहां के संदेश को बाहर ले जाने में एक अच्छी भूमिका निभाई। इसके लिए आंदोलनकारियों की तरफ से और व्यक्तिगत तरफ से मेरे तरफ से भी उनको धन्यवाद। नहीं, लड़ाई जारी है। कल देखूंगा, कल मैं भी रहूंगा 12:30 बजे, मिलिएगा 12 बजे आना होगा तो आपको। हाँ, हम लोग बात कर हाँ, और हम लोग वहां बात कर पर लेंगे। ताजा हाल दिखाएंगे हम, अगर इंटरनेट जाम नहीं रहा तो। इंटरनेट जाम रहा तो कोई बात नहीं, हाँ, नहीं अभी लेकिन इंटरनेट इंटरनेट बंद नहीं किया है, बस वो घुसने नहीं, फिजिकली घुसने नहीं दे रहे, इंटरनेट बंद नहीं किया। और आप अपना आई कार्ड लेकर आइएगा, आई कार्ड लेकर आने वाले पत्रकारों पर थोड़ा सा पुलिस डर जा रही है, उनको जल्दी छोड़ दे रही है। ये लाभ है आप लोग को। ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनिए, छोटे छोटे हाँ। यूट्यूबर्स पर ज्यादती क्या है, मैं 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। उन पर है कि अमूमन आप लोग 2 लोग रहते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, एक कैमरा वैमरा पकड़ेगा और एक मोबाइल रहेगा। इतनी ज्यादती हाँ। उनके साथ हो रही है कि एक को छोड़ दे रहा है, दूसरे को नहीं जाएगा, तुम ही जो करना है करो। लो, तो ये सब पुलिस की लो। ज्यादती थोड़ा सा ज्यादा निर्मम है जी। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।